हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे मादा युग्मकोद्भिद का विकास। सक्रिय गुरु बीजाणु जो होता है वो बीजांडकाय की कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करके आकार में बड़ा हो जाता है और बीजांडकाय का अधिकांश भाग घेर लेता है। अब इसके अंदर छोटी छोटी रिक्तिकाएँ बनती हैं और ये रिक्तिकाएँ संयुक्त होकर एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती है। इस समय इसके केंद्रक में मुक्त केंद्रकीय समसूत्री विभाजन होता है, जिससे अगुणित केंद्रक दो अगुणित केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। अब बने हुए अगुणित दो केंद्रक रिक्तिकाओं के दीर्घीकरण के फलस्वरूप विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और इन प्रत्येक केंद्र के अंदर पुनः दो बार समसूत्री मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है, जिससे प्रत्येक ध्रुव पर चार चार केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इस ध्रुवों पर बने हुए चार चार अगुणित केंद्रकों में से एक एक केंद्रक मध्य में आ जाता है, जो ध्रुवीय केंद्रक कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से इनके अंदर 8 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। निभाग की ओर 3 केंद्रक, मध्य में 2 केंद्रक और बीजांड द्वार की ओर 3 केंद्रक होते हैं। अब इनके अंदर भित्ति निर्माण से ये संरचना कोशिकीय संरचना में बदल जाती है। और किस प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, देखिए, जैसे बीजांड द्वार की ओर स्थित 3 केंद्रक 3 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। किस प्रकार की? बीजांड द्वार की ओर स्थित 3 केंद्रक जो होते हैं वो 3 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। इनमें से पार्श्वीय कोशिकाएं जो होती है, ये बीजांड द्वार है। ये कौन सा भाग है? बीजांड द्वार वाला भाग है। बीजांड द्वार वाला भाग है। इसकी ये दोनों कोशिकाएं जो पार्श्वीय कोशिकाएं होती है, ये कोशिका और ये कोशिका, इन्हें कहते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका कहलाती है। यानी कि पार्श्वीय कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या कहलाती है? सहायक कोशिकाएं कहलाती है। और मध्य कोशिका जो होती है वो अंड कोशिका कहलाती है। अंड कोशिका कहलाती है। और इन तीनों कोशिकाओं को अंड उपकरण या अंड समुच्चय कहा जाता है। इनमें पार्श्वीय 2 कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं और मध्य की कोशिका जो होती है वो अंड कोशिका कहलाती है। ठीक है, यहाँ अंड कोशिका सबसे महत्वपूर्ण है। जो बीजांड द्वार की ओर जो 3 केंद्रक होते हैं, भित्ति निर्माण के दौरान 3 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। पार्श्वीय कोशिकाएं जो होती हैं वो सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं और मध्य कोशिका जो होती है वो क्या कहलाती है? अंड कोशिका कहलाती है। इसी प्रकार से निभाग की ओर 3 कोशिकाएं, इसी प्रकार से निभाग की ओर 3 कोशिकाएं जो होती हैं वो 3 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। यानी कि निभाग की ओर जो 3 केंद्रक होते हैं वो 3 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और ये 3 कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या करती हैं? प्रतिव्यासांत या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं। प्रतिव्यासांत या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं। ये तीनों कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं। कौन सी? निभाग की ओर की कोशिकाएं। कौन सी? निभाग की ओर की कोशिकाएं जो होती हैं वो यहाँ निभाग की ओर जो 3 केंद्रक होते हैं, भित्ति निर्माण से 3 कोशिकाओं में बदल जाते हैं और ये कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहलाती हैं। और मध्य में जो कोशिका होती है जिसके अंदर 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, ये कोशिका केंद्रीय कोशिका कहलाती है। ये कोशिका केंद्रीय कोशिका कहलाती है। इस प्रकार से 7 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से 7 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। देखिए कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, जैसे बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं, पार्श्वीय 2 कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं और मध्य 1 कोशिका अंड कोशिका। इसी प्रकार से निभाग की ओर की 3 कोशिकाएं जिसे प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाता है और मध्य में 1 केंद्रीय कोशिका। इस प्रकार का जो भ्रूणपोष जो होता है
इस प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है और इस प्रकार को पॉलीगोनम प्रकार कहा जाता है। यह एक गुरु बीजाणु से बनता है, इसलिए इसे एक बीजाणुविक पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कहते हैं। इस प्रकार का भ्रूणकोश जो होता है वो आवर्तबीजी पादपों में पाया जाता है। ठीक है ना। तो देखिए, भित्ति निर्माण द्वारा ये कोशिकाओं में बदल जाती हैं। ये कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसमें बीजांड द्वार की तरफ स्थित केंद्रक, जिसमें बीजांड द्वार की तरफ स्थित 3 केंद्रक 3 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें पार्श्वीय कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं, पार्श्वीय कोशिकाएं कितनी होती हैं? 2 सहायक कोशिकाएं तथा मध्य में एक अंड कोशिका बनती है। मध्य में एक अंड कोशिका बनती है। ठीक है ना। तो बीजांड द्वार के तरफ स्थित 3 केंद्रक जो होते हैं, जिनमें से पार्श्वीय केंद्रक जो होते हैं वो पार्श्वीय कोशिकाएं बनाते हैं और मध्य वाला केंद्रक जो होता है वो अंड कोशिका बनाता है भित्ति निर्माण के द्वारा। निभाग की तरफ के 3 केंद्रक तीन प्रतिमुखी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। यानी कि निभाग की ओर के जो 3 केंद्रक होते हैं, तो भित्ति निर्माण के दौरान जो 3 कोशिकाएं बनती हैं, इन 3 कोशिकाओं को प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाता है। और मध्य कोशिका केंद्रीय कोशिका कहलाती है। केंद्रीय कोशिका कहलाती हैं, जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। इस प्रकार से 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना बन जाती है। इसे मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं, जिसका निर्माण एक गुरु बीजाणु से होता है। इसलिए इसे एक बीजाणुविक पॉलीगोनम प्रकार कहते हैं। आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश
या प्रारूपिक भ्रूणकोश 7 कोशिकीय व 8 केंद्र की होता है। इसे एक बीजाणुविक पॉलीगोनम प्रकार कहते हैं। एक बीजाणुविक पॉलीगोनम प्रकार कहा जाता है। इस प्रकार से आवर्तबीजी पादपों में प्रारूपिक भ्रूणकोश जो होता है वो 7 कोशिकीय, जिनमें से 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं और 3 कोशिकाएं अंड समुच्चय की, यानी कि 2 सहायक कोशिकाएं और 1 अंड कोशिका 6 कोशिकाएं और 1 केंद्रीय कोशिका 7 कोशिकाएं। केंद्रीय कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं, इसलिए 8 केंद्रकीय, यानी कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। इसका निर्माण एक गुरु बीजाणु से होता है, इसलिए इसे एक बीजाणु पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कहा जाता है और इसे मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं, इसे भ्रूणकोश कहते हैं, जिसका निर्माण एक गुरु बीजाणु से होता है। भ्रूणकोश में कोशिकाएं एक नंबर प्रतिमुखी कोशिकाएं कितनी होती हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं जो होती हैं वो 3 होती हैं, जो किस ओर होती हैं? निभाग की ओर। निभाग की ओर जो 3 कोशिकाएं होती हैं वो प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं, यानी कि कितनी कोशिकाएं होती हैं? 3 कोशिकाएं। नंबर 2 अंड कोशिका। अंड कोशिका कितनी होती है? अंड कोशिका होती है 1, यानी कि कौन सी अंड कोशिका? बीजांड द्वार की और मध्य की जो कोशिका होती है वो अंड कोशिका कहलाती है। नंबर 3 सहायक कोशिका। सहायक कोशिका सहायक कोशिकाएं कितनी होती हैं? 2। कौन सी? जो बीजांड द्वार की और जो पार्श्वीय कोशिकाएं होती हैं, ये 2 पार्श्व कोशिकाएं जो होती हैं वो सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। 4 नंबर केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका जो होती है वो 1 होती है, ठीक है ना। जो केंद्र के अंदर पाई जाती हैं, मध्य भाग की कोशिका जो होती है वो केंद्रीय कोशिका कहलाती है, जिसके अंदर 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक द्वितीयक केंद्र का निर्माण करते हैं। ये दोनों केंद्रक मिल जाते हैं और जिससे द्वितीयक केंद्र का निर्माण होता है। द्वितीयक केंद्रक जो होता है ध्रुवीय केंद्रकों के संलयन से बनता है, जो द्विगुणित होता है। ये द्वितीयक केंद्र का निर्माण निषेचन से ठीक पूर्व होता है। ये निषेचन क्रिया जो होती है इससे ठीक पूर्व ये दोनों केंद्रक जो होते हैं वो मिल जाते हैं और जिससे द्विगुणित केंद्रक बनता है। इस प्रकार से कितने कोशिकाएं होगी? कोशिकाएं 3, 4, 5 और 7 कोशिकीय, यानी कि 7 कोशिकाएं। 8 केंद्रकीय कैसे होता है? क्योंकि केंद्रीय कोशिका के अंदर 2 केंद्रक होते हैं। केंद्रीय कोशिका के अंदर 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, इसलिए ये 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होता है। इनका परिवर्धन जो होता है वो एक गुरु बीजाणु से होता है, इसलिए इसे एक बीजाणुविक और पॉलीगोनम, यानी कि जिसमें 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है, इसे पॉलीगोनम प्रकार कहते हैं। तो इस प्रकार का भ्रूणकोश जो होता है वो आवर्तबीजी पादपों का प्रारूपिक भ्रूणकोश कहलाता है।